वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक। और कई दिनों से जो खबरें चल रही थी वो सच साबित हुई। बाबर आजम तीनों तरस की कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो गए और बहुत बड़ा एक डिसीजन उन्होंने लिया। लेकिन ये कहते हैं नवश्ता दीवार था, साफ नज़र आ रहा था कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो हो गई। और अब कोचेस के हवाले से भी शायद कोई ऐसी खबरें सामने आए। तो बाबर ने क्यों ऐसा फैसला किया आज बताता हूँ मैं आपको। पहले उस हवाले से बताऊँ। सबसे पहले तो आज उनको बुलाया था पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने मुलाकात के लिए। जो आज एक्सप्रेस में खबर भी दी थी मैंने, उसमें यही लिखा था कि उनके सामने दो ऑप्शन रखे जाएंगे, या आप रिज़ाइन कर दो या फिर हम आपको हटा देते हैं। तो बाबर जब मुलाकात के लिए गए तो उनको ऑफ़र की गई कि जी आप आइए, और उसके बाद टेस्ट टीम की क़यादत आप ही करते रहे, और वाइट बॉल में हम कैप्टन चेंज करना चाहते हैं, आपको हम ऑप्शन देते हैं ये। लेकिन टेस्ट टीम का पाकिस्तान का टूर है ऑस्ट्रेलिया का दिसंबर में। बड़े बड़े कप्तान, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीत सके। 1964 से गालिबन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, कोई नहीं जीती पाकिस्तानी सीरीज़। 4 टेस्ट पाकिस्तान ने जीता है, और आखिरी टेस्ट जीते भी 23-24 साल हो चुके हैं। अमूमन 3-3 दिन में पाकिस्तान वहाँ मैच हार जाता है, पिचेस बड़ी फास्ट होती है, खेला नहीं जाता। अभी तो पर्थ में भी शायद पहला मैच पर्थ में ही है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें बोर्ड को भी नज़र आ रही थी। अगर कोई नया कैप्टन बनाए और वो जाके फिर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो यही बात आएगी कि बाबर के फिर गलत तनकीद हो रही थी, तो टीम ही ख़राब है। लेकिन अगर बाबर रहें और फिर हारे तो फिर कहेंगे जी बाबर देखो कप्तानी का फॉल्ट है ये। बाबर भी ज़ाहिर है बच्चे नहीं है, उनके साथ जो लोग हैं उनको भी सब बातें पता है। तो बाबर ने शायद ये सब कुछ देखते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं कप्तानी करना ही नहीं चाहता। और ये एक बड़ी मुश्किल से भी उन्होंने पीसीबी को बचा लिया, क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी है, डे टू डे अफेयर्स के लिए बनी है। वैसे शायद ये डिसीजन डे टू डे अफेयर में आ सकता था, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो जाता अगर सैक किया जाता। लेकिन बाबर ने चूंकि खुद ही ये फैसला किया है तो अब ज़ाहिर ये मामला लीगल या दूसरी तरफ नहीं जाएगा। बाबर के ताल्लुकात बड़े ख़राब चल रहे थे। पहले तो टीम की परफॉर्मेंस ख़राब, एशिया कप में टीम बड़ा नाकिस कारकर्दगी उसने पेश की। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में आपने देखा कि किस तरह हारे जा रही थी, सिलेक्शन ख़राब थी। और फ़खर आए तो उन्होंने अकेले मैचेस टीम को जितवाए, फिर भी पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। बाबर ने गो के कुछ 50s बनाई, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत उनके ऊपर भी तनकीद हो रही थी। तो जैसे अमूमन होता नहीं है, सब कहते हैं किंग बाबर और ये वो, लेकिन अब पहली बार हमने देखा कि बाबर के ऊपर भी लोग तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब होगा क्या? पहले मैं आपको बताऊं कि लड़ाइयाँ जो चल रही थी, मसाइल जो थे वो क्या थे। देखें, इंजमामुल हक ने जो मुस्ताफ़ी हुए थे, जो मैंने स्टोरी दी थी उनकी, कि एक कंपनी याजू इंटरनेशनल बरतानिया के रिजवान और उनके एजेंट जो हैं इंजमाम के तलहा रहमानी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे टॉप क्रिकेटर्स के भी एजेंट हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। तो तलहा याजू के भी डायरेक्टर, तलहा जो पाकिस्तान टीम को मैनेज करती है क्रिकेटर्स को, उसके भी डायरेक्टर थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, इंतजाम को छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था पीसीबी ने मंजूर कर लिया, क्योंकि मीडिया में आकर उन्होंने बहुत बातें की थी। इस सारे मामले में पीछे पीछे बाबर की भी हवाले से चल रहा था। फिर बाबर की एक जो चैट थी, जो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया था सलमान नसीर को, वो लीक हुआ ज़का अशरफ साहब की जानिब से। उसके बाद कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई, मीडिया में भी आया बात। आज तो यहाँ तक खबर मैं देख रहा था, टीवी पे चल रही थी कि बाबर लीगल एक्शन लेने का सोच रहे हैं पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा के खिलाफ, के चैट लीक क्योंकि पता नहीं कितनी अथेंटिक है, लेकिन जिस चैनल पर चल रही थी वो तो बहुत बड़ा चैनल है। तो इस तरह से इश्यूज थे। कुछ और भी ऐसी बातें थी जो ज़का अशरफ ने बाबर से कभी कोई बात कही तो वो शायद जिस तरह से वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, और बाबर भी जिस तरह से सपोर्ट चाह रहे थे उनको लगता था कि वैसी मिल नहीं रही। टीम जब हार रही है तो बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा और बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो नहीं कर रहा। लेकिन साबिक कप्तान जो पाकिस्तान के कई सारे साबिक खिलाड़ी हैं, वो भी यही उनको मशवरा दे रहे थे कि उनको क़यादत छोड़ देनी चाहिए, और आज ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि होता कौन है, कौन नया कप्तान आता है। शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है वाइट बॉल के लिए, खासतौर पे टी20 के लिए। टी20 का वर्ल्ड कप भी होना है। शाहीन ने लाहौर कलंदर को 2 टाइटल भी जितवाए पीएसएल के, और क़यादत अच्छी करते हैं, फास्ट बॉलर है, एग्रेसिव है। तो यकीनी तौर पर टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आनी चाहिए। टेस्ट में सरफराज का नाम आ रहा था, क्योंकि क़यादत ट्रॉफ़ी भी उन्होंने भी जितवाई कराची को, टॉप स्कोरर्स में भी शामिल रहे, 200 रन भी बनाए। लेकिन अचानक से शान मसूद आ गए, जिनकी रीसेंट परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से उनको लाया जा रहा है।
तो अब देखते हैं कि किस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रहती है और बाबर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर नाराज़ हुए हैं और वो कहें कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरह तो पाकिस्तान टीम और भी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अभी ये वाजे नहीं है। अभी तो चीफ सेलेक्टर का भी नहीं पता नया चीफ सेलेक्टर कौन आएगा, कोच कौन होगा, कोचेस की भी छुट्टी होने वाली है। और कोचेस को ये कह दिया गया है कि जी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है तो हम अकेडमी वगैरह में आपको भेज देंगे, नहीं तो आप रिज़ाइन करें और घर जाएँ। तो बहुत सारी चेंजेस, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इससे इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। चेंज फॉर चेंज ना हो, बेहतरी आनी चाहिए कि अगला वर्ल्ड कप है उसमें नई टीम नज़र आए और ऑस्ट्रेलिया में भी कम से कम फाइट करते टीम नज़र आए। और तारीख होती तब्दील होने के लिए, कभी ना कभी तो चेंज होती है उसमें, तो क्या पता इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। लेकिन बाबर एज अ प्लेयर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैप्टनसी के बोझ से थोड़ी अब उनकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हुई थी, तो हो सकता है कि कैप्टनसी का बोझ हटे तो हमें पुराना वाला बाबर नज़र आए। जैसे विराट कोहली जब इंडिया के कैप्टन थे, टीम उनकी हार भी रही थी और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हुई थी, लेकिन जब कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी तो एक नया विराट कोहली नज़र आया। और आपने देखा आज उन्होंने अपने 50s की, ये सेंचुरीज की भी 50 बना ली, दुनिया के पहले बैट्समैन बने। क्या पता बाबर भी इसी तरह फिर कारनामे अंजाम देने लगे और बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे और पाकिस्तान को अगले साल T20 वर्ल्ड कप जितवा दे। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं बाबर के साथ, बहुत बड़े स्टार है वो, और जो नया कप्तान है उसके लिए भी जो भी हो, मेरी तरह आप लोग भी यकीन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।